नमस्कार, न्यूज लाइन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रूपा गुप्ता। तो खबरों की शुरुआत करते हैं हर बार की तरह हेडलाइन से। देवरी के नेकपुरा में तालाब में मिला एक महिला का शव। मृतका के भाई ने ससुराल वालों पर लगाया हत्या करने का आरोप। उपायुक्त की अध्यक्षता में हुई जिला शिक्षा समिति की बैठक, दिए गए कई आवश्यक दिशा निर्देश। उसरी नदी बचाने की मुहिम हुई तेज। उसरी बचाओ अभियान से जुड़ने के लिए सभी घाटों में जाकर लोगों को किया गया जागरूक। और झरियागादी निवासियों की बहुप्रतीक्षित मांग जल्द होगी पूरी। जल्द बनेगा रेलवे ओवरब्रिज। पथ निर्माण विभाग की टीम पहुंची स्थल निरीक्षण करने। और अब खबरें विस्तार से। देवरी थाना क्षेत्र के नेकपुरा में मंगलवार को संदेहास्पद स्थिति में तालाब में एक महिला का शव मिला। मृतका के भाई राहुल कुमार ने महिला के पति सहित कई लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कर उचित कार्रवाई की मांग की है। देवरी थाना क्षेत्र के नेकपुरा में मंगलवार सुबह संदेहास्पद स्थिति में तालाब में एक महिला का शव मिला, जिसके कारण आसपास के गांव में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान नेकपुरा निवासी प्रमोद राय की पत्नी नीलम देवी, जिसकी उम्र 30 वर्ष बताई जा रही है, इसके रूप में की गई। इसकी सूचना जब मृतक के मायके वालों को मिली तो उसके भाई राहुल कुमार राय ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाते हुए कहा कि मेरी बहन नीलम देवी को उसके पति प्रमोद राय, अशोक राय, नंदू देवी और गौतम राय सभी ने पीट कर मार डाला है और तालाब में डाल दिया। इसके पूर्व में भी ससुराल वालों ने नीलम को प्रताड़ित किया था। वहीं मृतक के भाई राहुल कुमार ने देवरी थाना में लिखित आवेदन देकर महिला के प्रति प्रमोद राय, अशोक राय, नंदू देवी, गौतम राय और सीताराम राय पर प्राथमिकी दर्ज कर उचित कार्रवाई की मांग की है। इधर घटना की सूचना मिलते ही देवरी पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिया और छानबीन में जुट गई। घटना हुआ था सर, यही से अशोक राय ने और प्रमोद राय ने मार के पीट के और उसका पत्नी मार के तालाब में फेंक दिया है। जिसको मारा हुआ आपका कौन? बहन है मेरा। उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला शिक्षा समिति की एक बैठक मंगलवार को हुई। बैठक में उपायुक्त द्वारा जिला शिक्षा स्थापना समिति से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई। उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला शिक्षा स्थापना समिति की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान उपायुक्त द्वारा जिला शिक्षा स्थापना समिति से संबंधित विभिन्न बिंदुओं की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक व उचित दिशा निर्देश दिए गए। बैठक में मुख्य रूप से उप विकास आयुक्त, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक, जिला कल्याण पदाधिकारी व अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। झरियागादी के लोगों की बहुप्रतीक्षित मांग अब पूरी होती दिख रही है। मंगलवार को कार्यपालक अभियंता पथ निर्माण विभाग की टीम के साथ पहुंची और स्थल का निरीक्षण किया। झरियागादी निवासियों की बहुप्रतीक्षित मांग अब सफलीभूत होती दिख रही है। इसी क्रम में कार्यपालक अभियंता पथ निर्माण विभाग अपनी पूरी टीम के साथ स्थल के निरीक्षण के लिए पहुंचे। मौके पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष संजय सिंह ने कहा कि रेलवे ओवरब्रिज के बन जाने से लगभग 20,000 से 25,000 की आबादी को फायदा होगा। साथ ही ट्रैफिक व्यवस्था में भी सुधार होगा। इस ओवरब्रिज को लेकर राज्य सरकार गंभीर है। गिरिडीह सदर के विधायक लगातार पूरे मामले को खुद देख रहे हैं। इस योजना में आधा पैसा राज्य सरकार का और आधा रेलवे वहन करेगी। मौके पर पूर्व विधायक ज्योतिंद्र प्रसाद, अजीत कुमार पप्पू, सहनवाज अंसारी, राकेश रंजन, दिलीप रजक, राकेश सिंह रॉकी, पप्पू रजक, अभय सिंह, राकेश सिंह टुन्ना, गोपाल शर्मा, राहुल कुमार, बबलू यादव सहित कई लोग उपस्थित थे। सुदीप कुमार जी ने राज्य के माननीय मुख्यमंत्री से बहुप्रतीक्षित झरियागादी में हजारों ग्रामीणों को जो परेशानी हो रही है, जिसमें आरओबी निर्माण हेतु अनुरोध किया था, जिस पर सरकार ने संज्ञान लेते हुए अभियंता आरसीडी पीडी को निर्देश दिया है कि स्थल निरीक्षण करके इसका अध्ययन करके फिजिबिलिटी रिपोर्ट बना के भेजें कि कितने ग्रामीण लाभान्वित होंगे, कितने लोग इस योजना से लाभ ले सकेंगे
इसका अनुमानित खर्च क्या होगा, क्या ज़मीन का अधिग्रहण होगा या रेलवे के ज़मीन पर बनना है, इसी का एक रिपोर्ट का अध्ययन प्रारंभिक तौर पर आज किया गया है। इसके बाद कई चरण में इसका तकनीकी टीम आएंगी। ऐसे पहले DRM साहब ने इंजीनियरिंग टीम को भेजा था, उसमें अनुमानित लागत 45 करोड़ बताया था ROB का। उसका आधा खर्च राज्य सरकार वहन करने के लिए तैयार है। उसी के क्रम में माननीय अभियंता पथ निर्माण विभाग कार्यपालक अभियंता आए हुए हैं अपनी टीम के साथ और आज इसका अध्ययन किया है। जो रिकमेंडेशन पर जो है हमारे विभाग के द्वारा ये आदेश दिया गया है कि जो भी यहाँ पे ROB का जो प्रपोजल उनके द्वारा जो दिया गया है उसके परिप्रेक्ष्य में इस ROB की जो है वो जांच कर लेनी है। फिजिबिलिटी रिपोर्ट इसका कितने को कनेक्ट करता है, इससे जो है ना कितने जो है ना मतलब जो है ना गाँव, कितने जो है ना शहर, कितना जो है ना पॉपुलेशन इससे लाभान्वित होंगे। उसी के परिप्रेक्ष्य में हमने आज इसका निरीक्षण किया है। निरीक्षण के बाद इसका एक जो फिजिबिलिटी बनाकर सरकार को सौंपेंगे। सरकार इसके बाद जो है ना सरकार और रेलवे मिल करके इस पर जो भी आगे कार्रवाई करेगी। उसरी नदी के बचाव को लेकर लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से शहरी क्षेत्रों के सभी तटीय क्षेत्रों का भ्रमण मंगलवार को किया गया। साथ ही जनप्रतिनिधियों के सामने 4 मांगे रखी गई। गिरिडीह के लिए जीवनदायिनी और ऐतिहासिक उसरी नदी के मिटते अस्तित्व को लेकर सामाजिक लोगों ने एक मुहिम छेड़ी है, जिसके तहत मंगलवार को शहरी क्षेत्र के सभी तटीय क्षेत्रों का भ्रमण किया गया। मुहिम में लोगों को साथ जोड़ने के लिए हर तटीय क्षेत्र के लोगों को जोड़ने का लक्ष्य भी रखा गया है। नदी के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए ड्रोन के माध्यम से डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी शूट किया गया, जिसमें नदी में गिरने वाले शहरों के गंदे पानी, अतिक्रमण हो रहे तट, बालू खनन से खोखले होते नदी का स्वरूप, बेतरकीब तरीके से जारी अवैध खनन से टूटने के कगार पर पहुंचा गांव शहर को जोड़ने वाला पुल का वास्तविक स्थिति को कैद कर दिखाया गया। अभियान का मुख्य उद्देश्य नदी के मिटते अस्तित्व को लेकर समाज को जागरूक करने के साथ स्थानीय प्रशासन और सरकार के जनप्रतिनिधि से अपनी 4 मांगों को रखना है, जिसमें नदी के अंदर प्रवेश करने वाले शहर भर के गंदी नाली का पानी को एक जगह या 2-3 जगह पर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के जरिए शुद्ध कर नदी में डालने, शास्त्री नगर से लेकर झरिया गादी तक कड़ाई से बालू खनन पर रोक लगाने, पुल के पहले चेक डैम जैसा व्यवस्था करने, नदी के किनारे पेड़ लगाने की मांग की गई। अभियान में अधिकारी नवीन सिन्हा, जोंटी शर्मा, रामजी यादव, सुमित कुमार, अमित, विकास कुमार, कुलदीप आदि उपस्थित थे। आज उसरी बचाव अभियान के तहत बड़े भाई राजेश सिन्हा जी, साथ में छोटे भाई रामजी यादव जी, विकास जी, मिट्टू जी और बड़े भाई साहब लोग, हम लोगों ने लगभग 10-12 घाटों का दौरा किया, जिसमें दीनदयाल शमशान घाट, चेहिया घाट, अर्जा घाट, मेट्रोस घाट, आगे शास्त्री घाट जाएंगे। जो आज ये नदी, उसरी नदी जो आज नाले के रूप ले रही है, कैसे इसको हम लोग बचाएं, उसी के तहत आज हम लोग पूरा ये दौरा करके एक बैठक करके इस पर हम लोग आगे की रणनीति तैयारी करेंगे। और हम चाहेंगे जो गिरिडीह के गणमान्य लोग हैं, जो सामाजिक लोग हैं, बिना भेदभाव के राजनीतिक मंच को अलग रख करके इस अभियान से जुड़े और उसरी बचाओ अभियान में हमारे साथ आए। यही अगर ये अपील करेंगे। अगर उसरी नहीं बचता है तो आने वाले समय में हमारे गिरिडीह का भविष्य खतरे में होगा। आज हम लोग उसरी बचाओ अभियान के तहत, जो कि एक तरह से बड़ा अभियान है, उसरी को बचाना है। उसरी का पूरा कोख जो बालू है वो उजड़ चुका है, जो पर्यावरण है वो पूरा का पूरा बर्बाद हो चुका है। पेड़ को लगाना था, नाली डायरेक्ट इसमें चला आता है। आप पुल को देखेंगे तो इधर से उधर आप पार हो जाएंगे। तो इसमें सभी सामाजिक संगठन, सभी जो बेहतर सोच वाले हैं, जो पर्यावरण के बारे में सोच सकते हैं, जो उसरी लाइफलाइन के बारे में सोच सकते हैं, हम तमाम सामाजिक के कार्यकर्ताओं को, संगठनों को चाहते हैं कि इससे जुड़े और जुड़कर बेहतर तरीके से इस गिरिडीह को बचाएं। वरना जो हरमू का हाल हुआ है, आप हरमू का अगर इतिहास पढ़ेंगे तो वो एक नाला बनकर रह गया है। कहीं गिरिडीह का उसरी भी उसी अनुसार नहीं चला जाए। हम लोग उसरी बचाओ अभियान के तहत सभी घाटों का दौरा कर रहे थे, जिसमें जो इसका वास्तविक स्थिति है उसको हम लोग ड्रोन कैमरे के माध्यम से उसको कैद कर रहे हैं कि ताकि लोगों की जानकारी में जा सके कि जो पहले का स्थिति था और अभी का, उसमें काफ़ी बदलाव आ चुका है। जो नदी कभी बालू का ढेर हुआ करता था, जिस नदी में बालू पूरा भरा हुआ रहता था, नाली का पानी नहीं पहुंचता था, वो नदी में आज पूरा समतल हो चुका, चारों तरफ मिट्टी है
और नली का ही पानी आज बह रहा है इसमें। तो इसका वास्तविक में जो लाइफलाइन कहा जाने वाला नदी था वो आज मरण सैया में पहुंच चुका है। उसको बचाने के लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं और सामाजिक संगठनों को जोड़ रहे हैं, सभी तटीय क्षेत्र के लोगों को जोड़कर एक नया समूह बना रहे हैं। और जो हम लोग का मुख्य मांग है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने का हर जगह पे और चेक डैम के लिए, उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा साहो सदन में परिषद के पूर्व कार्यकर्ता बाल गोविंद तिवारी के आकस्मिक निधन पर शोक सभा का आयोजन किया गया। मौके पर सभी ने शोक संवेदना व्यक्त की। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के द्वारा मंगलवार को साहो सदन में परिषद के पूर्व कार्यकर्ता बाल गोविंद तिवारी के आकस्मिक निधन पर शोक सभा का आयोजन किया गया। मौके पर सभी ने शोक संवेदना प्रकट की। को आमंत्रित करता हूँ। क्या बताऊँ, सबसे दुखद घटना हमारे भाई चंदन जी ने हमें फ़ोन कराया कि हमें हम लोगों के बीच बाल गोविंद जी नहीं रहे। मैं तो स्तब्ध रह गया। उसका दूसरा पोस्ट संदीप देव जी का देखा मैं, उसके बाद तुरंत तो कुछ बोलने के शब्द नहीं थे। इतना जल्दी एहसास नहीं हो रहा था कि हम लोगों के बीच जो एक बचपन की यादें युवा वर्ग में, जिस समय 91 में मैं गिरिडीह कॉलेज गया था और वहीं से शुरुआत हुई थी और वहाँ पे साथ मिलना, सभी साथी के साथ यहाँ पर कितने साथी हम लोग बैठे हुए हैं, इसी बीच में से एक साथी बिछड़ के चल जाना इतना जल्दी किसी को विश्वास ही नहीं होता। हमें तो बहुत दुख हुआ, लेकिन छठ पूजा भी घर में हो रही थी। उस दुखद घड़ी में मैं अंतिम यात्रा में शामिल नहीं हो पाया। मैं ये मुझे दुख है और खलेगा भी कि मैं अंतिम यात्रा में शामिल नहीं हो पाया। लेकिन आज ये कर सकते हैं कि किसी ये जो विद्यार्थी परिषद गिरिडीह में हम लोगों के सीनियर जरूर प्रकाश भैया हैं और वो जरूर 77-78 में वो विद्यार्थी परिषद में थे, लेकिन उसके बाद से जो विद्यार्थी परिषद शिथिल पड़ा था गिरिडीह में कोई नाम लेने वाला व्यक्ति नहीं था। जिस समय की 9, 10, 8 लड़के ही मात्र इसको उठाने का काम किया, उस कड़ी में ही विद्यार्थी परिषद का नींव डालने वाले थे बाल गोविंद तिवारी, जो आज बरगद का रूप ले लिया है पूरे जिले में कह सकते हैं। और जिस समय दूसरे संगठन का, स्टूडेंट संगठन का बोलबाला चलता था, आज वहाँ गिरिडीह कॉलेज से सारा रास्ता साफ हो चुका है। गिरिडीह में अपने विद्यार्थी परिषद के पूर्व कार्यकर्ता स्वर्गीय बाल गोविंद जी का आकस्मिक निधन होने के बाद श्रद्धांजलि सभा का आयोजन साहू सदन में आज किया गया। बाल गोविंद जी अपने पढ़ाई की जब कॉलेज की लाइफ शुरू हुई उस समय से ही सामाजिक कार्यों में जुड़े हुए थे और विद्यार्थी परिषद के साथ मिलकर विद्यार्थी परिषद संगठन को आगे बढ़ाने में गिरिडीह में एक अहम योगदान उनका था। उस समय विद्यार्थी परिषद शैशव काल में थी। उस विद्यार्थी परिषद को पूरे जिले में एक आधार स्तंभ के रूप में स्थापित करने में स्वर्गीय बाल गोविंद जी का अहम योगदान था। हम विद्यार्थी परिषद के पूर्व कार्यकर्ता और वर्तमान कार्यकर्ता और साथ में कुछ गण्यमान्य जो नागरिक हैं गिरिडीह के, वो सब मिलकर आज श्रद्धांजलि सभा और ईश्वर उनको सदगति प्रदान करे, इस हेतु श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। मंगलवार को मोहलीचुआ निवासी सुमित रंजन ने गिरिडीह नगर निगम के उप नगर आयुक्त को टोल टैक्स के राजस्व हानि के संबंध में एक आवेदन दिया है। मंगलवार को मोहलीचुआ निवासी सुमित रंजन ने गिरिडीह नगर निगम के उप नगर आयुक्त को एक आवेदन देकर टोल टैक्स के बाबत राजस्व हानि के संबंध में ध्यान आकृष्ट किया एवं वर्तमान में प्रतिदिन के हिसाब से जो टोल टैक्स वसूल किया जा रहा है उससे बढ़कर दिया है। कहा कि वर्तमान में सबसे ज्यादा वसूली प्रतिदिन के हिसाब से 28,000 रुपए तक हो पाया है, जबकि सुमित रंजन ने अपना टोल टैक्स दर प्रतिदिन 38,200 रुपए दिया है, जो वर्तमान टोल टैक्स राशि से अधिक है। नगर निगम का मंशा टोल टैक्स से रिलेटेड में ठीक नहीं लग रहा है। इसका कारण ये है कि जब बोली लगी और सबसे अधिकतम बोली जो आदमी लिए उसके बाद वो पैसा नहीं जमा किए तो उसका पैसा सीज होना चाहिए और उसको नियम संगत ब्लैक लिस्टेड करना चाहिए। उसके बावजूद नगर निगम उसको छोड़ दिए और नगर निगम खुद से तहसील रहे हैं, जहां से नगर निगम पर लग रहा है ऐसा कि इसमें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का रोल दिख रहा है। इसीलिए हम लोग आग्रह करते हैं कि नगर निगम चूँकि संस्था है और
सरकार की ही संस्था है और राजस्व का क्षति ना होते हुए सही राजस्व नगर निगम को मिले और नगर निगम स्वयं डेवलप हो, शहर को करे, डेवलप करने में साफ सफाई मदद मिले उसको, उसीलिए सही राजस्व मिलने के लिए नगर निगम को तत्काल प्रभाव से या दबाव से जिस भी प्रकार से टोल टैक्स का टेंडर करना चाहिए और जो सबसे अधिकतम बोली लगाते हैं उसको देना चाहिए। चूँकि नगर निगम अभी जो पैसा तहसील रही है उससे कई गुना ज़्यादा पैसा संवेदक लोग देने तैयार हैं, उसके बावजूद नगर निगम टेंडर नहीं कर रही है, तो मंशा नगर निगम का इसमें साफ नहीं झलक रहा है। उपायुक्त महोदय से आग्रह है कि इस मामला को संज्ञान में ले और सरकारी राजस्व का क्षति नहीं हो, इसका ध्यान रखें। छठ घाट निर्माण को लेकर चित्रगुप्त कॉलोनी निवासियों की एक बैठक संपन्न हुई। बैठक में छठ घाट के पक्कीकरण एवं सौंदर्यीकरण को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। छठ पूजा की समाप्ति के पश्चात चित्रगुप्त कॉलोनी निवासियों की एक बैठक संपन्न हुई। बैठक में छठ घाट निर्माण को लेकर कई बिंदुओं पर चर्चा की गई एवं छठ घाट निर्माण को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बताते चले कि इस छठ घाट का अस्थायी निर्माण एवं सौंदर्यीकरण चित्रगुप्त कॉलोनी के निवासी हर साल करते आ रहे हैं, लेकिन वर्षा ऋतु में घाट की स्थिति दयनीय हो जाती है। घाट की ढाल अधिक होने से कई लोग आने जाने के क्रम में गिरते भी हैं। एक व्यक्ति का गिरने से हाथ भी फ्रैक्चर हो गया है। अतः बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि आवेदन देकर गिरिडीह नगर निगम से इस घाट का पक्कीकरण कराया जाएगा। बैठक में शशि सिन्हा, उमेश कुमार सिन्हा, राजीव रंजन, सुधीर कुमार अम्बस्ट, सुबोध कुमार अम्बस्ट, अनूप कुमार सिन्हा, नीलेश कुमार सिन्हा, संजीव कुमार सिन्हा, आशीष कुमार सिन्हा, आनंद कुमार सिन्हा, सुमन सिंह, राजेश कुमार सिन्हा, अमित कुमार सिन्हा, रंजीत कुमार सिन्हा, दिवाकर, आदित्य, सोनल सहित कई लोग उपस्थित थे। आज चित्रगुप्त कॉलोनी में एक हम लोगों की मीटिंग हुई है, जिसमें यहाँ छठ घाट जो कच्चा है, शुरू से ही कच्चा है, हम लोग हर साल इसका अस्थायी रूप से निर्माण करवाते हैं, सौंदर्यीकरण कराते हैं, लेकिन जो है बरसात के दिन में पूरा बह जाता है और छठ के दौरान में व्रती लोग को उतरने में इतना ज़्यादा हाइट है कि उतरने में बहुत कठिनाई होती है और कई एक दुर्घटनाएं भी होती हैं। अभी एक हमारे मोहल्ले के एक हैं साथी, उनका हाथ भी टूट गया है इसी क्रम में। तो हम लोग इस काम के लिए जो है नगर पालिका के पास आवेदन देना चाहते हैं कि इस घाट का पक्कीकरण किया जाए और सौंदर्यीकरण किया जाए, ताकि यहाँ छठ पूजा में किसी को कोई कठिनाई नहीं हो। छठ घाट उतरने में कच्ची है, उतरने में उबड़ खाबड़ के कारण मेरा पैर फिसला और हाथ टूट गया। मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द घाट बने ताकि सबके लिए सुविधा हो। आम आदमी पार्टी की एक बैठक सोमवार की देर शाम हुई। बैठक की अध्यक्षता जिला संयोजक कृष्ण मुरारी शर्मा ने की। बैठक में संगठन निर्माण और आगामी पंचायत चुनाव पर विस्तार से चर्चा की गई। आम आदमी पार्टी गिरिडीह की एक बैठक सोमवार की देर शाम हुई। बैठक की अध्यक्षता जिला संयोजक कृष्ण मुरारी शर्मा ने की। बैठक में धनवाड़, जमुआ, गिरिडीह और डुमरी विधानसभा के पदाधिकारियों ने भाग लिया। बैठक को आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और हरियाणा के केंद्रीय पर्यवेक्षक दिनेश कुमार यादव ने बतौर मुख्य अतिथि संबोधित करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी लोगों के जरूरत की राजनीति करती है, व्यवस्था परिवर्तन की राजनीति करती है और काम की राजनीति करती है। बैठक में संगठन निर्माण और आगामी पंचायत चुनाव पर विस्तार से चर्चा करते हुए जिला संयोजक कृष्ण मुरारी शर्मा ने कहा कि व्यवस्था परिवर्तन की राजनीति पंचायत से शुरू करने की आवश्यकता है। पंचायती राज का सपना भटक गया है। वहीं उन्होंने कहा कि पंचायत, प्रखंड और जिला स्तर के लिए जनता ने मुखिया, प्रमुख और जिला परिषद अध्यक्ष बनाया, लेकिन व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं हुआ। नगर अध्यक्ष राजीव रंजन ने कहा कि दिल्ली में 1 यूनिट बिजली नहीं बनता, बावजूद वहां के लोगों को 200 यूनिट बिजली फ्री मिल रही है और झारखंड में कोयला और पानी दोनों से बिजली बनती है, फिर भी यहाँ के लोग महंगी बिजली खरीदने को मजबूर हैं। बैठक में श्रमिक विकास संगठन के जिला अध्यक्ष ब्रह्मदेव शर्मा, यूथ विंग के जिला सचिव अभिषेक सिन्हा, दिलीप सिंह, अरुण यादव, मिराज आलम, तेज नारायण महतो, कुर्बान अंसारी, जियाउल हक, विजय महतो, साजिद हुसैन, तैयब अंसारी, सीताराम महतो, लोकनाथ महतो सहित कई लोग मौजूद थे। तो आज के इस अंक में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ और खबरों को लेकर। तब तक लिए दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।